बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको SST पढ़ाऊँगी। यह हमारा SST का 5th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 4 में हम यूनिट नंबर 5 वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन की स्टेटमेंट नंबर 16 to 20 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में 20 डैम्स हैं राउंड अबाउट, जो कि और इसके अलावा वाटर स्टोरेज और रिजॉर्व्स हैं। मोस्ट ऑफ फेमस दीज, इनमें सबसे जो मशहूर है वो तरबेला और मंगला डैम है। इंडिया में 200 लार्ज एंड स्मॉल डैम्स मौजूद हैं। नेपाल में 315 मीटर हाई पंचेश्वर डैम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। इसके अलावा साउथ एशिया, जनूबी एशिया में 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो ग्लेशियर से कवर है। 10% लैंड एरिया भी ग्लेशियर से कवर्ड है। होमवर्क में मैंने आपको यही स्टेटमेंट्स लर्न करने के लिए दी थी, स्टेटमेंट नंबर 16 to 20। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपनी लर्निंग की होगी। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ। आप सब अपने ICS के नोट्स में SST के नोट्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 5, यूनिट नंबर 5 वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन। स्टेटमेंट नंबर 21 से हमने पढ़ना है। पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊंगी। इन स्टेटमेंट्स में भी हमने पाकिस्तान की फेमस ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ना है और कारेज और वाटर टेबल के बारे में पढ़ना है। देखिए अपने नोट्स की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 21, पाकिस्तान हैज़ 133 लार्ज एंड स्मॉल ग्लेशियर्स एंड मोस्ट ऑफ द फेमस and large glaciers of South Asia lie in the Himalaya, Karakoram and Hindu Kush mountain in Pakistan. Statement number 22, there are some famous glaciers of Pakistan are Godwin Austen Glacier, North area, Sachin Glacier, Karakoram Range, Biafo Glacier, Baltistan, Paso Glacier, Hunza. Statement number 23, the seeps under the ground surface and stored there are called underground water. Statement number 24, the underground water channels are called kares. Statement number 25, the level of underground water below the surface is called water table. ये 5 स्टेटमेंट्स हैं। पहले आप इसके जो मेन वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको अंडरलाइन कर लीजिए फॉर योर ऑब्जेक्टिव। स्टेटमेंट नंबर 21 पे देखिए, पाकिस्तान हैज़ 133 लार्ज एंड स्मॉल ग्लेशियर। ये बोल्ड हुआ है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ फेमस एंड लार्ज ग्लेशियर ऑफ साउथ एशिया लाई इन हिमालय, कराक्रम एंड हिंदू कुश। हिमालय, कराक्रम और हिंदू कुश को आप अंडरलाइन कर लीजिए। स्टेटमेंट नंबर 22 में फेमस ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान आर 1 2 3 4 पॉइंट्स को अंडरलाइन आपने करना है, मतलब ये चारों ही आपके फेमस ग्लेशियर्स जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। स्टेटमेंट नंबर 23 पे द सीप्स अंडर द ग्राउंड सरफेस, इसमें सीप्स को अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरग्राउंड वाटर ऑलरेडी बोल्ड है, उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 24 पे द अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स और कॉल्ड कारेज, कारेज को अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरग्राउंड वाटर को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 25, द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर बिलो द सरफेस इज कॉल्ड वाटर टेबल, वाटर टेबल को अंडरलाइन कर लीजिए। बेटा, ये वर्ड्स जो आपको अंडरलाइन करवाए गए हैं, आपको पहले भी बताया है कि ICS में आपके पास सेपरेटली एक्सरसाइज मौजूद नहीं होती, तो इन्हीं स्टेटमेंट्स में से आपके क्वेश्चंस और आपकी ऑब्जेक्टिव बन के आती है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मार्क करवाया गया है। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 21 में क्या, पाकिस्तान हैज़ 133 लार्ज एंड स्मॉल ग्लेशियर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द फेमस एंड लार्ज ग्लेशियर ऑफ साउथ एशिया। पाकिस्तान में तकरीबन 133 छोटे और बड़े जो हैं वो ग्लेशियर्स मौजूद हैं। जनूबी एशिया में जो फेमस ग्लेशियर, मशहूर ग्लेशियर्स जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ फैले हुए हैं? हिमालय में, कराकोरम में और हिंदू कुश पहाड़ों में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो फेमस ग्लेशियर्स हैं वो कौन कौन से हैं? गॉडविन ऑस्टन ग्लेशियर जो कि नॉर्थ एरिया में है, सचाइन ग्लेशियर जो कि कराकोरम रेंज में है, बियाफो ग्लेशियर जो कि बल्दिस्तान में है, पासो ग्लेशियर जो कि हुंजा में है। द सीप्स अंडर द ग्राउंड सरफेस एंड स्टोर्ड देयर आर कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। वो पानी जो कि ज़मीन जज़्ब करती है ट्यूबवेल से और इस तरह के जो भी हमारे वाटर रिसोर्स बने हुए हैं उसके थ्रू जो ज़मीन पानी जज़्ब करती है उसको अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। मतलब ज़मीन के अंदर वाली सतह में जो पानी जज़्ब हो जाता है उसको अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है।
द अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स और कॉल्ड कारेज। अंडरग्राउंड वाटर जो चैनल्स होते हैं उसको कारेज भी कहा जाता है। कारेज होता है कि हम लोग फसलों को पानी देने के लिए बड़ी बड़ी नदियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बड़े बड़े ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन ट्यूबवेल्स के साथ छोटी छोटी सी नदियाँ बनाई, छोटी छोटी सी नालियाँ बनाई जाती हैं जो कि अंदरूनी तौर पर ज़मीन के अंदर से ही उन फसलों को सैराब और उन खेतों को सैराब करती हैं, उन्हें कारेज कहा जाता है। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर बिलो द सरफेस इज कॉल्ड वाटर टेबल। ज़मीन की सतह के साथ जो पानी का एक लेवल होता है उसको वाटर टेबल कहा जाता है। मतलब जो ज़मीन से ना तो ऊपर होता है बहुत ज़्यादा और ना ही ज़मीन की सतह से नीचे होता है, ज़मीन की सतह के साथ साथ जो होता है उसको वाटर टेबल कहा जाता है। अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ जो आपके इन स्टेटमेंट में एसक्यूएल एचएमएस से बनेगा। देखिए स्टेटमेंट एसएसटी लेक्चर नंबर 5 का जो आपका होमवर्क है वो है लर्न स्टेटमेंट 21 to 25 ऑफ यूनिट 5। इन सारे स्टेटमेंट्स को आपने याद करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपना सारा काम साथ साथ याद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम यूनिट नंबर 5 की वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन की रिमेनिंग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।